नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मित्रों मैं एक ऐसे सुविचार के बारे में बताने वाली जो समझिए तो बहुत सरल है, सहज है, ना समझिए तो बहुत कठिन है और बहुत अच्छा सा है। वो एक गधा बना हुआ है, उसके ऊपर पूरी ग्रंथ वगैरह रखे गए हैं। उसमें बोला है कि अगर आपको बोध हो गया तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप और ये ग्रंथ सब नष्ट। बात सही है, बिल्कुल हम इस चीज़ से सहमत हैं। लेकिन संसार को देने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी उच्च अवस्था में आदमी चला जाएगा तो संसार से उसका जुड़ाव रहता है। जैसे संत रैदास थे, चमड़े का काम करते थे, मोची थे, जूते चप्पल बनाया करते थे, उसी में भगवान को पा लिया। कबीरदास थे, जुलाहा थे, अपना बुनते रहते थे जो भी कपड़े वगैरह, और उसी में भगवान को पा लिए। मीराबाई जो बहुत, नरसिंह मेहता वो तो भगवान के धाम में ही चले गए थे भगवान भोले के साथ। तो ये सब इतने महान भक्त हैं। तो ऐसे सामान्य व्यक्ति भी होता है, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को का अनुकरण करता है मित्रों, तो वो कुछ देना चाहता है समाज को। बोध हो गया, सब हो गए उससे कोई उस पर नहीं है, कोई भार नहीं है, उसका मैं भी चला जाता है, अहंकार भी चला जाता है, तो दुनिया को देने के लिए दिल से कुछ करता है। तो ये सुविचार जो है हमें सर्वश्रेष्ठ लग रहा है। ये पेज भी है एक मित्रों बना हुआ है फेसबुक पे, तो ऐसे ही हमने सोचा चलो बना लिए। तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, देखने लगे और उसकी सराहना भी करते हैं। तो हमको लगा कि हाँ, यूट्यूब में भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या, ये अच्छी चीज़ है, एक आदत बनेगी मित्रों। ऐसे ही कोई देखेगा, यूट्यूब ऑन किया तो जो नए चैनल होते हैं वो आ ही जाते हैं एक बार नज़र में, तो आदमी देखता है ये क्या है, बार बार निगाह पड़ेगी तो एक अंदर भावना आएगी सुविचार पढ़ने की, लिखने की, लोगों को देने की। तो ये उद्देश्य था। और सुविचार बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों। थोड़ी सी चीज़ में, गागर में सागर है सुविचार, गागर में सागर है। थोड़े से एक दो लाइन में ही इतना कुछ हम लोगों को मिल जाता है। तो सीखने वाला तो सीखता ही है, और अच्छे होते हैं तो इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। तो मित्रों आप लोग उसी श्रेणी में आइए और इन सुविचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सबका भला हो, सबको सुख शांति की प्राप्ति हो। बस यही उद्देश्य है। इसीलिए कोई ना कोई एक सुविचार हम उठाते हैं, उसका थंबनेल बनाते हैं, उसको भेजते हैं। थोड़ी देर में हो जाता है, हमारे लिए बहुत सरल है, सहज है, कुछ नहीं। और हम सबका आवाहन करते हैं, सब लोग आइए, बनाइए, अपने अपने ढंग से बोलिए। सबकी भाषा शैली अलग होती है, किस व्यक्ति की बात कहाँ तक जा कर के लोगों के मन मस्तिष्क को बदलती है, उनके अंदर क्रांति लाती है। तो ये सोचने समझने की बात है मित्रों। तो क्रांति तो व्यक्ति में होती है, समाज में जो होता है परिवर्तन होता है। कोई एक व्यक्ति भी ऐसे विचार लाएगा तो बदलाव होगा, लोग बदलेंगे, अच्छे बनेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा घर परिवार, समाज, देश और पूरी दुनिया, यूट्यूब तो पूरे विश्व में देखा जाता है, भारतीय हर जगह है, और भी लोग हैं, समझ जाएंगे। जिनको अच्छा लगेगा कि हाँ ये कुछ अच्छा बोल रही है तो वो उसको समझ सकते हैं। हर तरह की व्यवस्था है, हिंदी को भी, इंग्लिश में, जो जिसकी लैंग्वेज है उसमें वो हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाती है चीज़। तो वो करके सभी लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उद्देश्य मित्रों हमारा बड़ा उदार है, बड़ा सरल है, जो सबको सुख शांति पहुंचाए, बस ऐसा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ मित्रों हम इसको बनाते रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे हम बनाएंगे इसको, हम बंद नहीं करेंगे कभी। बोध हो गया, सब हो गया, हमें भगवान दे दिए हैं। और विवेकानंद ने कहा है, अगर जीवन में सत्य घटित होता है तो उसको जब तब पूजा पाठ करने की कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन करना पड़ता है समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने के लिए। हम अगर पूजा ना करें दोनों टाइम तो बड़ी बेचैनी होती है।
रह नहीं सकते हैं, जिंदा नहीं बचेंगे अगर हम भगवान का नाम ना लें, पूजा ना करें। तो ये भगवान ने एक नेचर में शामिल कर दिया, ऐसी प्रकृति बना दी है। तो बनाते हैं मित्रों, किसी वस्त्र का नाम नहीं है, संत एक विचार है। तो विचार अच्छा है, और अच्छा ये है कि सबका भला हो, सबका भला हो। बहुत अराजकता है, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत अशांति का वातावरण है। तो लगता है कि कुछ पढ़ेंगे तो सुधरेंगे। हम लोगों की तो भगवान ने कृपा की थी कि हम लोग छोटे थे तभी हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे सुविचार लिखा जाता था। एक सर जी थे, वो डेली लिखते थे, आते थे, पहला उनका काम यही था। तो सब लोग पढ़ लेते थे। वहीं जहाँ एंट्री होती थी, जहाँ से हम लोग एंटर करते थे अपने स्कूल के लिए, वहीं एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था। तो उस पर वो लिखते ही थे डेली, तो आदत थी वो पढ़ते। और गोल्डन वर्ड बोला भी जाता था। जब हमारे यहाँ प्रेयर होती थी स्कूल में, तो प्रेयर के बाद बच्चे बोलते थे, एक दो जितने भी बोले, तो एक बच्चा, दो बच्चा, एक दो तीन, जितना भी उससे बोला जाए तो सुविचार बोलता था। तो ये आदत सी हुई है। तो ये अच्छा लगता है मित्रों, बस और क्या बोले इसमें। तो आप सोचते हैं कि अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहिए। अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।